हाय। मैं सोनम शर्मा आवाज़ की ओर से आज फिर किसी टॉपिक को लेकर आई हूँ और वह है सस्पेंड। एक वर्ड ऐसा कुछ दिनों से आ रहा है कि दिमाग में बस इतना ही घुस रहा है कि सीरियसली 10 साल 12 साल मेहनत करने के बाद एक दिन और एक मिनट में किसी को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि उन ऑफिसर्स पे क्या गुजर रही होगी जिन्हें 15 साल 10 साल के बाद ये पोजीशन मिलता है और वो पोजीशन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो खो दे रहे हैं। क्या यह सही है? अगर आप उनके जगह पे होते तो क्या आपको कैसा लगता? क्या आपको ये सही लगता? तो यही चीज़ को लेकर मैं आई हूँ आपके सामने। एक्चुअली गलतियाँ, उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से उन्हें इस चीज़ को, इस पोजीशन को छोड़ना पड़ रहा है। तो इन पोजीशन को और किसको किसको छोड़ना पड़ेगा? जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ना चाहिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री को भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है। ये भी अपने पोजीशन में आकर वो काम नहीं कर पाए जो इन्हें करना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कंट्री में पॉलिसीज़ इतने अच्छे नहीं बन पाए जिसके कारण इतने सारे डेथ रेट और इतने सारे कोरोना केसेस आए। तो क्या इन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा या किया जाना चाहिए? क्योंकि ये सिचुएशन क्रिएट हुआ तो किसके लिए, किसके कारण? तो पॉलिसीज़ की वजह से आज बिना ऑक्सीजन के लोग इतने मर रहे हैं, इतने डेथ रेट सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है। तो आप खुद बताइए इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट। ज़िम्मेदार तो इन लोग दोनों हैं, इन लोग सब हैं। तो इन्हें क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है? क्या हम लोग ऑक्सीजन खुद से व्यवस्था करें या सेंट्रल मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर ये चीज़ करें? तो गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन सस्पेंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग ही क्यों कर रहे हैं? कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सस्पेंड होते जा रहा है, क्यों? वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और उन्हें सस्पेंशन लेटर मिल जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? वो अपने पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वो पावर को गलत इस्तेमाल करते तो अपने लिए, आपके लिए क्यों करते? आपके बेनिफिट के लिए वो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये आज ना कल ये वीडियो वायरल हो जाएगा और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, या फिर इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा कि मैंने किया है। क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं है? लेकिन आप खुद समझो कि एक एक आदमी को अगर बार बार आप एक चीज़ बोलोगे, दो चीज़ बोलोगे, तीन बार बोलोगे उसी बात को, 10 बार बोलोगे उसी बात को, अगर वो बात फिर से वापस वही चीज़ हो रहा है तो क्या आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा? क्या आपको ये चीज़ नहीं लगेगा कि नहीं, मुझे कोई स्ट्रिक्ट लेवल का काम करना पड़ेगा, तभी ये सारे चीज़ नहीं करेंगे? आप खुद सोचिए कि एक पुलिस का काम होता है कि एक कॉलोनी में आकर देखने आना कि वहाँ पे भीड़ नहीं हो रहा है। अगर वही कॉलोनी में अगर बहुत रोज़ रोज़ भीड़ हो रहा है और उन्हें रोज़ रोज़ समझाना पड़ेगा, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होगा कि नहीं? तो ये पब्लिक की गलती है कि आपको बार बार समझाने के बावजूद भी आप वही काम कर रहे हैं। जैसे ये त्रिपुरा में एक वीडियो वायरल हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पब्लिक के थ्रू बोला जा रहा है, इसके कारण इतने ट्वीट्स इसके हुए, इतने वीडियो वायरल हुए कि उनको सस्पेंड करना पड़ा। ठीक है, तो उनमें उनकी गलती क्या थी? क्या वो लोगों को मारे इस वजह से ताकि आप लोग यहाँ इन्वॉल्व ना हो, यहाँ पे ग्रुप मत बनाओ, यहाँ लोगों को ज़्यादा इकट्ठा ना करो ताकि ये वायरस बढ़ने का चांस हो, इस वजह से? अगर आप अपने घर में माँ बाप का नाम मन जो भी वो बोलते हैं वो आप नहीं करते हो, तो क्या उस जगह पे वो 2 थप्पड़ आपको नहीं लगाते? क्या उनको 2 थप्पड़ वो लगा के आपको नहीं समझाते हैं? अगर आप गलत चीज़ करते हो तो आपको 2 थप्पड़ लगा के समझाते हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, वो कर रहे हैं आपको। तो वैसे ही आप खुद समझिए कि जो आपको नहीं करेगा वो क्यों मारेगा? आप अगर कंपेयर प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से करोगे तो वो आपको क्यों मारेंगे जब वो आपको हैंडल ही नहीं कर रहे हैं? हैंडल तो वो कर रहे हैं ना
मारेंगे तो वो ना आपको जो आपको रोज़ हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ को बार बार समझाने के बाद भी आकर अगर आप नहीं मान रहे हो उस चीज़ को, तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा एक टाइम पे और आपका रिएक्शन दिखेगा। इसकी वजह से आपको सस्पेंशन लेटर मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इस सिचुएशन में आप एक मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को भी लाकर सिचुएशन हैंडल करने के लिए अगर आप ला दो, तो शायद इससे भी ज़्यादा रिएक्शन आपको दिखे। तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आपको बिना किए ही इतने सारे गलतियाँ सेंट्रल मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपका रिएक्शन नहीं दिखता, पब्लिक का रिएक्शन तो उनके थ्रू नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी का इतने सारे ट्वीट्स हुए कि कि इनको नहीं रहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। क्या हुआ? क्योंकि आपके थ्रू वो चुने गए हैं, आपकी गलती है तो आप कुछ नहीं करो। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 12 साल मेहनत करने के बाद वो एक पोजीशन पे रहता है, उसके बावजूद क्या उसको मिलता है कि आप लोगों को भलाई करने वक्त आपका सस्पेंशन लेटर मिल जा रहा है। क्या उनको मन नहीं कर रहा है? इस पैंडेमिक में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं? क्यों नहीं आके देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक में लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है? आपको किसी स्टेट में, किसी गांव में, किसी शहर में कहीं पे भी दिखें, आपके स्टेट गवर्नमेंट दिखें जहाँ से आपको ये पता चलता है कि नहीं ये हमारे लिए किए? क्यों? वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लगाया जा रहा है क्योंकि उनका काम है। आप खुद सोचिए कि उस पैंडेमिक में अपने बच्चों, अपने फैमिली को छोड़ के आपको देखने बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है। आपको एक बार आपका काम समझाया जा रहा है, वो आप नहीं कर रहे हो, तो वो अपना काम बार बार क्यों आपके थ्रू करे? तो उस फ्रस्ट्रेशन को अगर किसी वे में निकलता है, उसके लिए सस्पेंशन लेटर मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। शायद आपको लगे कि ये सही है, बट नहीं। कुछ दिन पहले ही जैसे कि अभी हमारे 3-4 डीएम सस्पेंड हुए हैं इस लॉकडाउन में। बिहार के एक थे, एक छत्तीसगढ़ के जो रोड पे वायरल हुआ है एक उनका वीडियो, और एक त्रिपुरा का तो इतना ही वायरल हुआ है, क्या ही बोल सकते हैं। तो इन सब को देख के आप खुद समझिए कि इतने रिएक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो आपके लिए कर रहे हैं, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो कर रहे हैं उनको बखूबी आप निभाएं, उस चीज़ को करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको करेगा वही जो आपके लिए चिंतित है। स्टेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर आपके लिए चिंतित है। किसके थ्रू? बस कम्युनिकेशन के थ्रू। आपके घर, आपके मोहल्ले में आकर नहीं देख रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन आप उस केयर को ना समझ के आप उस चीज़ को निगेटिव चीज़ दिखा रहे हो, और उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। उनके 10 साल के मेहनत को इतने बुरी तरह से उनको सस्पेंड किया जा रहा है कि 10 साल का मेहनत लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने इतने मेहनत के बाद इस पोजीशन पे गए हैं। एक यूपीएससी, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये एक डिमोटिवेट लेवल का सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि क्या फ़ायदा 10 साल मेहनत करने के बाद कि जब ऊपर से एक डिसीज़न लिया जाएगा और हमारा जॉब ख़त्म। हमारे पब्लिक के लिए जो हमने इस 10 साल 12 साल मेहनत हमने अपने पब्लिक के लिए किया था, वो सारा कुछ मेहनत उन्हें बहुत कम ऐसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मिलेंगे जिनका सिर्फ पोजीशन जिनके लिए मायने रखता है, जिनके लिए सिर्फ पावर मायने रखता है। वो अपने एरिया में डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। इस कारण से उनका एक डिसीज़न होता है कि मुझे ये चीज़ बनना है। पावर के लिए नहीं, पावर के लिए कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। वो हर सेक्टर में जा सकते हैं उस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, हमारे लोकेलिटी में देखते हैं कि उन्हें कितना डेवलपमेंट, मतलब कितना कुछ करना है जो अभी तक नहीं हो पाया है, और मैं होंगी वो करूँगी। वो चीज़ सोचकर लोग इस डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद भी उनको ऐसे डिमोटिवेट करके गिराया जाता है कि कोई भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं होगा इस डिपार्टमेंट के लिए। तो इस चीज़ का ना तो पब्लिक वैल्यू दे रही है और ना ही ऊपर के अधिकारी।
तो मेरा यही कहना है कि आप खुद एक बार सोचिए कि आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए वो ज़्यादा कर रही है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हैं। रही बात ये, दूसरा केसेस मैं बताऊं तो आपको एक दिन कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है एक इंस्पेक्टर और शायद सब इंस्पेक्टर का, कि उन्हें 4 लोग मार रहे हैं और उनके पॉकेट में एक पिस्टल है, स्टिल वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ का डर है कि कहीं मैं इसका यूज़ ना करूं और लोग मुझे ये ना कह दें कि मैंने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। जब अगर आपको सामने से 4 लोग मार भी रहे हैं उसके बाद भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ऐसा डिपार्टमेंट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। बताइए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग इस पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर त्रिपुरा के जो अभी शैलेश कुमार यादव सर जो थे, अगर उन्होंने आपको बोला कि इट इज़ माई ऑर्डर, उस लाइन को इतना हेडलाइन कर दिया गया, इतना हेडलाइट कर दिया गया उस लाइन को कि ये पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं गलत इस्तेमाल? आपको मारे क्यों? उसके पीछे कोई रीज़न था ना। आपको जब बार बार बताया जा रहा है कि वहाँ पे शादी कम करिए, शादी में 50 लोग को लाइए, इतना बड़ा फंक्शन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के सिचुएशन में, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो क्या वो उनकी गलती थी? क्या अगर वो उनको बोलने के बावजूद भी कितने आसानी से स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे रही है ऊपर से कि जाइए आप शादी करिए, और इनको भुगतना किसको है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उसको करेगा कि ऊपर से ऑर्डर भी है कि 50 लोग से ज़्यादा भी नहीं रहना है किसी शादी में, और ऊपर से वो भी ऑर्डर मिल गया है उनको कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि आप जाइए शादी कर लीजिए। तो ये दोगला वाला खेल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खेल रहे हैं। भुगतना किसको पड़ रहा है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये सारा चीज़ भुगतना पड़ रहा है, सारे रिएक्शन उन्हें दिखाने पड़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं कि सारे रिएक्शन निगेटिव नहीं होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन में निकलते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इतने सालों की मेहनत यूं ही चली जाती है। क्या आप एक मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ कर सकते हो? क्या आप इनकी गलती की वजह से उन्हें सस्पेंड कर सकते हो? तो इन्हें इसलिए सस्पेंड करोगे क्योंकि ये अपने 12 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत के बाद इस पोजीशन पे गए हैं, इस वजह से इन्हें आप सस्पेंड कर सकते हो। तो क्या ही बोल सकते हैं। पब्लिक तो एक वीडियो के वायरल पे इतनी भड़क जाती है कि आप पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि क्या एक मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो पावर के कितने अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा जीडीपी क्या कंडीशन है अभी, हमारे सिचुएशंस क्या हैं? तो आप क्या किए? आप प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिए, वो अपने पोजीशन से हट गए? नहीं हट सकते हैं, क्योंकि वो आपका डिसीज़न है, इस वजह से वो नहीं हट सकते हैं। और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, वो उनका खुद का डिसीज़न है इस पोजीशन पे जाना, इसलिए वो हट गए। वेल, इतना ही कहना है कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उनकी पोजीशन को। अरे आप ऐसा करो ना जिससे वो और एनर्जेटिक होएं और पब्लिक के थ्रू उनका और भी इमोशंस दिखे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। आप उन्हें तो ऐसे ही गिरा दे रहे हो, इतने सालों के मेहनत पे ऐसे पानी फेरा जा रहा है जैसे मत पूछो। हर किसी में सहनशीलता होती है, जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं सब में सहनशीलता थी, होगी, बट एक टाइम पे आके उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता होगा, जहाँ पे कुछ रिएक्शंस आते होंगे। अगर आप अपने माता पिता से उसे कंपेयर करेंगे तो आपको वो गलत नहीं दिखेगा, सही दिखेगा। थैंक यू। एक्चुअली मेरा भी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे और कहाँ निकालूं, तो मुझे सबसे अच्छा वे यही दिखा, इस वजह से मैंने यहाँ बोला। आप खुद एक बार समझिए और सोचिए कि क्या एक नॉर्मल चीज़ों पे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देना, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से सही है
तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, क्योंकि अभी जितने भी मैंने वायरल वीडियो देखा है उसमें पब्लिक का इतना घटिया घटिया कमेंट मैंने देखा है कि मुझे मुझे सीरियसली उस डिपार्टमेंट से अजीब सा फील हो रहा है कि सीरियसली इतना करो आप पब्लिक के लिए, और उसको पब्लिक का को करने के बाद आपको देखिए क्या मिलता है, क्या किए हो आप। थैंक यू।